जब कोई टीम मैच हारने लगती है तो वो अक्सर अंपायर पर ही उंगली उठाने लगती है। कुछ ऐसा ही नजारा आजकल सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ फैसला न मिलने पर अब सीधे जजों और जांच कमेटी पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। अदालत में जब फैसले मन मुताबिक न आए तो क्या जांच कमेटी और जजों की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा देना सही है? सीजेपी प्रोटेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला है। एक तरफ जहां पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिकाएं लगाई गई थी, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 5 सदस्यीय हाई लेवल जांच कमेटी पर ही याचिकाकर्ताओं ने सवाल खड़े कर दिए। अदालत में जब यह मामला आया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखा पलटवार किया और मुख्य न्यायाधीश ने भी याचिकाकर्ताओं के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई। आखिर कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, एसजी मेहता ने क्या दलीलें दी और सीजेआई का रुख क्या रहा, आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुई अव्यवस्था और पुलिस कार्रवाई के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्रता और अत्याचार किया है, इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन मामला तब पलट गया जब ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के परिवारों की तरफ से भी याचिकाएं दाखिल की गई। उनका पक्ष था कि भीड़ द्वारा सुरक्षा कर्मियों को घेरकर उन पर हमला किया गया, इसलिए पुलिस कर्मियों के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक तरफा फैसले के बजाय पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बना दी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस निष्पक्ष कमेटी का ऐलान किया, याचिकाकर्ताओं के खेमे में खलबली मच गई। कमेटी की जांच शुरू होने से पहले ही इसके सदस्यों की पृष्ठभूमि और उनके पुराने फैसलों का हवाला देकर कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाने लगे। बात यही नहीं रुकी, एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल कर दी गई। इस अर्जी में 2 तरह की मांगे की गई। पहली, इस 5 सदस्यीय कमेटी को पुनर्गठित किया जाए, और दूसरी, याचिकाकर्ताओं ने अपनी पसंद के कुछ नाम दिए कि इन्हें कमेटी में शामिल किया जाए, तभी जांच निष्पक्ष मानी जाएगी। कानूनी गलियारों में इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार और उसकी बनाई कमेटी पर अविश्वास के रूप में देखा गया। जब यह नई अर्जी सुनवाई के लिए आई तो अदालत का माहौल बेहद गर्म हो गया। सरकार की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने इस याचिका पर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित याचिका बताया। एसजी मेहता ने कहा कि कोई भी पक्ष अदालत को यह निर्देश नहीं दे सकता कि जांच कमेटी में कौन रहेगा और कौन नहीं। अपनी पसंद की कमेटी बनवाने की यह कोशिश अदालत की प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसी है। मुख्य न्यायाधीश ने भी इस मांग पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जांच समितियां किसी पक्ष की मनमर्जी या पसंद से तय नहीं होती। अदालत ने इस अर्जी को कोई विशेष या अर्जेंट प्राथमिकता देने से इनकार कर दिया और इसे बाकी सामान्य याचिकाओं के साथ ही सूचीबद्ध कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब फैसला अपने पक्ष में न आता देख जांच या जजों पर सवाल उठाए जा रहे हो। शराब घोटाले के वक्त भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था। मकसद सिर्फ एक होता है, माहौल बनाना, ताकि अगर फैसला विपरीत आए तो पहले से ही जांच संस्था की साख पर सवाल खड़ा किया जा सके। लेकिन इस बार हाई लेवल कमेटी एक एक पहलू की बंद कमरे में गहन जांच करेगी। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी पक्ष के दबाव में आकर काम नहीं करने वाला। जब मामला हाई लेवल जांच कमेटी के पास है तो दोनों पक्षों को अपनी बात बंद कमरे में साक्षियों के साथ रखनी होगी। कमेटी के सामने पुलिस कार्रवाई के औचित्यों के साथ साथ भीड़ की हिंसा और आयोजकों की जवाबदेही की भी जांच होगी। अदालत के इस सख्त रुख ने यह संदेश दे दिया है कि न्याय प्रक्रिया में अपनी शर्त थोपने की कोशिश सफल नहीं होगी। इस पूरी कानूनी लड़ाई और कोर्ट के रुख पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।